Welcome to Fergus's House of Fun, now broadcasting live to the entire world. News is entertainment. Politics is entertainment. वेल गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर एंड थ्रिलर मूवी का नाम है फन हाउस, जो 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत नेरो नाम के एक बिलियनियर को दिखाते हुए होती है। उसके सामने दो लड़कियां होती हैं। वो उनमें से एक लड़की से कहता है कि दूसरी लड़की को मार दो और उसका दिल निकालकर मेरे पास ले आओ। वो लड़की दूसरी लड़की को मार देती है और उसका दिल निकालकर नेरो को दे देती है और रोने लगती है। इसके बाद नेरो उसे पैसों से भरा एक बैग दे देता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की ये सब पैसों के लिए कर रही थी। इसके बाद नेरो अपने फोन में कुछ सेलिब्रिटीज की फोटो देखता है और उन्हें फन हाउस नाम के एक लाइव शो में इनवाइट करता है। अब हमें केस्पर नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। ये एक सेलिब्रिटी है, लेकिन कुछ टाइम से इसके शो काफी डाउन चल रहे थे, इसलिए उसका मैनेजर उसे फन हाउस जाने को कहता है, क्योंकि उसमें जो भी जीतेगा उसे $5 मिलियन मिलेंगे। इसलिए केस्पर वहां जाने के लिए यहाँ कह देता है। अगले दिन उसे किडनैप करके फन हाउस ले आते हैं और बाकी सबको भी इसी तरीके से फन हाउस लाते हैं, ताकि किसी को भी फन हाउस का एड्रेस पता ना चले। फन हाउस में टोटल 8 लोग होते हैं। वो सभी एक दूसरे से इंट्रोडक्ट करते हैं। इसके बाद शो शुरू हो जाता है। इस शो को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। अब सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद शो का होस्ट पांडा के गेटअप में स्क्रीन पर आता है और उन्हें बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरे लगे हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। वो उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो करना है कर सकते हो, जिससे तुम्हें वोट मिलेंगे और जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे वो इस शो का विनर होगा। वहाँ नेरो के कुछ आदमी भी होते हैं जो उन पर नजर रखते हैं। वो सभी लोग 3 दिन तक फन हाउस में काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद नेरो फिर से पांडा के गेटअप पे स्क्रीन पर आता है और उन्हें बताता है कि आज वोट काउंट होंगे और जिसके सबसे कम वोट होंगे उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद सभी लोगों के वोट स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, जिसमें से 2 लोगों के वोट सबसे कम होते हैं। उनमें से एक फीमेल होती है और दूसरा मेल होता है। उनमें से मेल को बाहर जाना था। अब यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। उन दोनों को एक रूम में ले जाते हैं और लड़की की आंख बंद कर उसे एक बेसबॉल का डंडा देते हैं, जिसमें बहुत सारी कील लगी होती हैं, और उससे बोला जाता है कि तुम्हें यहाँ पर लटके हुए पांडा के सर को मारना होगा। और गेम शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर होती है एक चीटिंग। यहाँ पांडा के सर की जगह उस लड़के को लटका दिया जाता है और उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और रूम में फुल वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है, ताकि उस लड़की को उसकी आवाज सुनाई ना दे। इसके बाद वो लड़की उस लड़के को मारने लगती है, जिसकी वजह से उस लड़के की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। इसके बाद नेरो पांडा के गेटअप में वहां आता है और उनसे बोलता है कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक लड़के को लगता है कि वो यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि उसे आसमान दिख रहा था, इसलिए वो एक विंडो को तोड़ देता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी आसमान नहीं है। इसके बाद नेरो फिर से आता है और अपने लोगों से कहता है कि उस लड़के को गेम से टर्मिनेट कर दो। वो लोग उस लड़के को उसी रूम में ले जाते हैं और एक टैंक में लटका देते हैं और उसमें एसिड डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी नीचे की बॉडी जल जाती है, जिसकी वजह से उस लड़के की भी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ 6 लोग ही बचे हैं। इसके बाद फन हाउस पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, क्योंकि उसमें लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था और किसी को भी पता नहीं था कि वो फन हाउस कहाँ पर है। इसके बाद नेरो फिर से वहाँ पर आता है और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो लोगों से कहो कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वोट करें। ये सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं। अब यहाँ 2 लड़कियां लड़ने लगती हैं और एक लड़की ओला नाम की लड़की से कहती है कि तुम कैरेक्टर लेस हो और अजीब तरीके की हरकतें करके लोगों से वोट लेती हो। अगले दिन न्यूज में केस्पर की वाइफ आती है। वो भी काफी फेमस थी और वो सभी लोगों से केस्पर को वोट करने के लिए कहती है। यहाँ फन हाउस में सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए हम एंजॉय करेंगे। तभी वहाँ पर नेरो आ जाता है और उन्हें वोटिंग लिस्ट दिखाता है, जिसमें उन दोनों लड़कियों के वोट सबसे कम थे जो लड़ रही थी। इसलिए उन दोनों को उस रूम में ले जाते हैं और उन दोनों के हाथ में एक एक कुल्हाड़ी दे देते हैं और उस रूम की लाइट ऑफ कर दी जाती है और उन्हें नाइट मोड कैमरे से देखा जाता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें ओला दूसरी लड़की के सर पर कुल्हाड़ी मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ओला बच जाती है। इसके बाद सभी लोग लोगों से वोट मांग रहे थे, तो ओला केस्पर से कहती है कि क्यों ना हम करीब आ जाएं, लेकिन केस्पर उससे मना कर देता है। तभी ओला का फ्रेंड वहाँ आ जाता है और उसे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो केस्पर को मारने लगता है। अगले दिन सभी के वोट दिखाए जाते हैं, जिसमें केस्पर के वोट सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे कम वोट ओला के होते हैं। इसलिए उसे फिर से उस रूम में ले जाते हैं और उसे पिक्स मैचिंग का एक टास्क देते हैं, जिसे ओला पूरा नहीं कर पाती। इसके बाद उसे एक स्पिन करने को कहा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे किस किस तरीके से मारा जा सकता है। ओला उसे घुमाती है तो उसे सबसे दर्दनाक तरीका मिलता है। ओला को रस्सियों से बांधा जाता है और फिर उसे खींचा जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से उसके हाथ पैर अलग हो जाते हैं और वो दर्द की वजह से मर जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ 4 लोग बचते हैं। उन सभी लोगों को उनकी फैमिली मेंबर्स की फोटो दिखाई जाती है, लेकिन केस्पर का
उसकी वाइफ के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि उसकी मॉम डैड की मौत बचपन में ही हो गई थी। इसके बाद उन सभी लोगों के वोट दिखाए जाते हैं, जिसमें केस्पर के वोट सबसे ज्यादा होते हैं और जिसके सबसे कम वोट होते हैं वो एक फाइटर होता है। अब सभी लोगों को 4 फाइटर की फोटो दिखाई जाती है और उनमें से एक को चूज करने को कहा जाता है। सभी लोग एक को चूज कर लेते हैं, जिससे उस लड़के की फाइट होती है। वो लड़का उस फाइटर को हरा देता है, लेकिन नेरो यहाँ फिर से चीटिंग करता है और बाकी बचे 3 फाइटर को भी भेज देता है। वो तीनों मिलकर उस लड़के को मार देते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, तो एक लड़की केस्पर के पास जाती है और उसे वो करने को कहती है जो ओला करने को कह रही थी, करीब आने को। केस्पर मान जाता है और एक और बची लड़की जिसका नाम केट है वो अकेली रहती है। अगले दिन वोट दिखाए जाते हैं और इस बार फिर केस्पर के वोट सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे कम वोट उस अकेली लड़की केट के होते हैं, इसलिए उसे उस रूम में ले जाते हैं और उसे चेस खिलाया जाता है, जिसमें वो हार जाती है। इसके बाद उसे भी ओला की तरह स्पिन कराया जाता है। केट स्पिन करती है तो उसमें पास आता है। इसका मतलब है कि केट को छोड़ दिया जाएगा और उसकी जगह जिसके वोट कम है उसका नंबर आएगा और वो लड़की होती है केस्पर की फ्रेंड। अब उस लड़की और केस्पर को उस रूम में लाया जाता है और उन्हें एक एक गन दी जाती है और जो उस गन से पहले दूसरे को मार देगा वो बच जाएगा। यहाँ वो दोनों इन सब से बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए वो एक दूसरे को खुद ही गोली मार लेते हैं। अब फन हाउस में केट अकेली बचती है, इसलिए उसे फन हाउस का विनर चूज किया जाता है और उसे $5 मिलियन देकर वहाँ से छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पुलिस केट से पूछताछ करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। यहाँ नेरो कुछ टीवी शोज का इंटरव्यू देकर घर वापस आता है, तो हमें वहाँ पर केट दिखती है और हमें पता चलता है कि केट नेरो की गर्लफ्रेंड है और उसे बचाने का प्लान पहले से ही सेट था। और यही इस सस्पेंस के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।